हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना वो है हम लोग का झारखंड का नृत्य। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट किए झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला एवं संस्कृति बहुत बड़ी टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो है झारखंड की चित्रकला और झारखंड के संगीत, ये जो दो टॉपिक को हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो आपका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है झारखंड का नृत्य। और डियर, हम लोग साथ में ही ना झारखंड का 24 जिला जो है इसका भी डिटेल स्टडी जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 7-8 जिला के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं और नेक्स्ट कब भी जो है करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि छौ नृत्य का जन्म स्थान निम्न में से किस स्थान को माना जाता है। झारखंड को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा, छौ नृत्य का जन्म स्थल जो है किसको मनाया जाता है, तो ये आपका झारखंड को माना जाता है। और झारखंड का आप सरायकेला सुने हैं ना, ये सरायकेला जो है यही इसका स्थान है जहाँ पे आपका छौ नृत्य का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं से जो है ये नृत्य जो है मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में फैला है। यानी ये झारखंड से ही कहाँ कहाँ फैला है, तो पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में फैला है और यहाँ पे मयूरगंज उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि छौ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश यूरोप में प्रदर्शन कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अगर नृत्य से क्वेश्चन आता है तो छौ नृत्य याद रखिएगा, यही ये टॉपिक यही ये मतलब कि इसमें से क्वेश्चन जो है आने का ज़्यादा चांस है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में सबसे पहले बार आपका कब प्रदर्शन हुआ था, 1928 में, 1938, 1828 या 1838। तो याद रखिएगा 1938 में सबसे पहले यूरोप में प्रदर्शन इसका छौ नृत्य का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने छौ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था। 1938, 1947, 1945, 1935 में। तो याद रखिएगा 1947 में इसको जो है संरक्षण प्रदान किया गया है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार छौ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली। 1995, 2001, 2000 में, 2005 में। तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में, 2000 में झारखंड सरकार जो है छौ नृत्य की संरक्षण जो है अपनी जिम्मेदारी में ली थी। और इससे पहले का क्या हुआ था, 1947 में, 1947 ईस्वी में बिहार सरकार जो है ये छौ नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला तो ये कि इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। दूसरा, बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन की व्यवस्था की और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डियर, ये बिल्कुल सही है। ये जो है डी जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि आपका ये जो छौ नृत्य का जो जन्म स्थान जो है ना, का ये जो जन्म स्थान है ये सरायकेला आपका झारखंड है और इसको देश विदेश में इसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस नृत्य में पौराणिक वो ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए सॉरी डियर पात्र तरह तरह का मुखौटे धारण करते हैं और ये कथन निम्न में से कृष्ण किस नृत्य के लिए उपयुक्त है। पाइका नृत्य, जापी नृत्य, अग्नि नृत्य, छौ नृत्य। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है डियर, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका आंसर डी, क्योंकि छौ नृत्य में ऐसा होता है। याद रखिएगा मुखौटा धारण आपको ये भी जो है पूछा जाता है, मुखौटा धारण जो है किस नृत्य में किया जाता है। आपको सिंपल से याद रखना है कि छौ नृत्य में जो है हम लोग मुखौटा धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छौ नृत्य में कितनी धारा है। 2 धारा है, 3 धारा है, 4 धारा है, 5 धारा में। तो याद रखिएगा छौ नृत्य में ना 2 धारा है। एक है आपका हाथियार, देख लीजिए ये है हाथियार धारा। हाथियार धारा में ना आपका वीर रस की प्रधानता होती है। किसकी होती है, वीर रस की प्रधानता होती है। एक होती है काली धारा। ठीक है, तो काली धारा में किसकी प्रधानता होती है, काली भंग धारा। काली भंग धारा पूरा नाम है। तो काली भंग धारा में आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो ये याद रखिएगा कि छौ नृत्य की 2 धाराएं होती है। पहला है आपका हाथियार धारा। हाथियार धारा में जो है वीर रस की प्रधानता होती है। और एक है काली भंग धारा। काली भंग धारा में जो है आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला तो ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा तो ये छौ नृत्य में किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। और ये इस नृत्य को भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन
कथन जो है सत्य है बोल रहा है, ठीक है। तो डियर देख लीजिए ये जो है कौन सा कथन इसका में सत्य है। तो पहला देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सत्य है कि छौ नृत्य जो है एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और इस छौ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति जो है अनिवार्य मानी जाती है, ठीक है। इसमें अनिवार्य नहीं मानी जाती है, जबकि अनिवार्य जो है मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इस नृत्य को भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसको दिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है इसको मिल चुका है। जैसे इन लोग को अभी तक नहीं मिला, लेकिन जो है आपको इन इसको जो है किस तरीके का दर्जा मिला है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है? पाइका नृत्य है, जदुर नृत्य है, नेटवा नृत्य है, इनमें से कोई नृत्य नहीं है। तो डियर का करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, आंसर बी है जदुर नृत्य। यानी इस नृत्य में क्या होता है, स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में धीमी गति में लय और ताल के साथ लोग नाचते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जापी नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? विवाह विषय गीत है, वसंत गीत है, जन्म संस्कार से संबंधित है या शिकार नृत्य है? तो डियर ये किस तरह का नृत्य है? तो जापी नृत्य जो है ये एक तरह का शिकार नृत्य है, ठीक है। जापी नृत्य को शिकार नृत्य भी कहा जाता है। और ये नृत्य जो है ना सरहुल पर्व के बाद होता है। और कब होता है? तो ये आषाढ़ी पर्व तक चलता है, ठीक है। कब तक चलता है? आषाढ़ी पर्व तक। यानी ये जो है सरहुल नृत्य पर्व के बाद प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व तक ये जो है चलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? कर्मा गीत, माघे, लहुशा, गोम गीत। तो डियर करेक्ट आंसर क्या आपका? याद रखिएगा, आंसर सी लहुशा नृत्य है। कौन सा है डियर? तो याद रखिएगा आंसर सी कि कर्मा नृत्य में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लहुशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य को सबसे प्रधान अवसर कौन सा पर्व है? तीज है, कर्मा है, जितिया है, सोहराय है? तो आंसर बी, कर्मा नृत्य का सबसे प्रधान अवसर कौन सा है? तो कर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो आपका सत्य है? ये एक सामूहिक नृत्य है, इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती है। ये नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक चलता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर डी है। ये जितने भी स्टेटमेंट है सारा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिएगा कि 8 पुरुष 8 स्त्रियां, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए नृत्य इसको मिलाना है, जैसे कि आपका जदुर डांडी है। जदुर डांडी का कब होगा? तो जदुर डांडी तो याद रखिएगा वसंत ऋतु है। और खदी डांडी कौन सा है? तो खदी डांडी जो है ये आपका ग्रीष्म ऋतु है। कर्म डांडी कौन सा है? तो कर्मा डांडी तो याद रखिएगा ये कब सा है? ये आपका वर्षा ऋतु है। और माघा डांडी कब है? तो ये शीत ऋतु है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो नृत्य का प्रधान अवसर निम्न में से कौन पर्व है? माघे पर्व, सोहराय पर्व, कर्मा पर्व, फगुआ पर्व? तो कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर ए है आपका करेक्ट आंसर कि माघे पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। ये कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है? पाइका नृत्य, जत्रा नृत्य, नचनी नृत्य, नटवा नृत्य? करेक्ट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा पाइका नृत्य के बारे में बोला जा रहा है। पाइका नृत्य जो है ना एक तरह का ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें नर्तक जो है ना ये सैनिक वेश धारण करते हैं। कैसा वेश धारण करते हैं? सैनिक वेश धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतरा नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? ये एक ओजपूर्ण नृत्य है, ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ये एक सामूहिक नृत्य है, या इनमें सभी सत्य है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डियर? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर सी होगा। ये एक तरह का ना सामूहिक नृत्य है। याद रखिएगा जतरा नृत्य जो है एक तरह का सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नृत्य करते हैं, ठीक है, जतरा नृत्य
नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नचनी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये एक पेशेवर नृत्य है। नचनी नृत्य में स्त्री नर्तक का नाम नचनी है। इसमें पुरुष नर्तक का नाम रसिक रखा गया है, या इसमें सभी कथन आपका सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना नचनी नृत्य के बारे में सारा सही है। याद रखिएगा कि नचनी नृत्य में स्त्री नर्तक का नाम जो है नचनी है और पुरुष नर्तक का नाम क्या रखा जाता है? रसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य को दर्शाता है? जतरा नृत्य, जदूर नृत्य, जापी नृत्य, नेटवा नृत्य। तो करेक्ट आंसर कौन सा है डियर? तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है नेटवा नृत्य। इसमें क्या होता है ना, ये एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष जो है ना स्त्री का वेश धारण करके अपना नृत्य करता है। डियर आज में मेरा गला जो है ना तो फंसा हुआ है, इसलिए ऐसा साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में पुरुष स्त्री वेश धारण का नृत्य करता है? जतरा नृत्य, जदूर नृत्य, जापी नृत्य और आपका नेटवा नृत्य। तो डियर इससे पहले अभी हम जस्ट डिस्कस किया है ना कि नेटवा नृत्य जो है एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष जो है स्त्री वेश धारण कर नृत्य करता है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये एक धार्मिक नृत्य है, ये मंडा ये वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है, इसे माता अग्नि की पूजा की जाती है, यह सभी कथन सत्य है। तो आंसर सी जो है ये कथन जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, बाकी दो स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो ये इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो आंसर सी जो है ये कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है एक तो डियर इसमें से एक क्वेश्चन आता है ना कि अग्नि नृत्य कैसा नृत्य है? तो ये एक तरह का धार्मिक नृत्य है, तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा, जो मंडा या बीपू पूजा के अवसर पर आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नृत्य एक स्त्री प्रधान नृत्य है? अग्नि नृत्य, जतरा नृत्य, कड़िया झूमर नृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो डियर आंसर से इसका करेक्ट आंसर है कड़िया झूमर नृत्य, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा? कड़िया झूमर नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं? पाइका नृत्य में, कठुआ नृत्य में, माघा नृत्य में या आपका जतरा नृत्य में। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी है कठोरवा नृत्य में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, ये भी एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं? मुंडारी नृत्य, कठोरवा नृत्य, पाइका नृत्य या जतरा नृत्य। तो कौन सा नृत्य है डियर? तो याद रखिएगा मुंडारी नृत्य में, जिसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गौड़ नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखिएगा ये ना आपका मुंडा पहला ऑप्शन, संथाल, उड़ाव और हो। करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर डी है, गौड़ नृत्य जो है मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। डियर यहाँ पे नृत्य से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हो चुका है। अगर इससे के अलावा और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम बहुत जल्द जो है उसको अपडेट कर देंगे। तो अगर चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो रहेगा वो आपका झारखंड का लोक नाट्य पे रहेगा। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।